इस तरह से व्याकरण के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा का निर्माण होता है। और वर्ण का, शब्द का, वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करें, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। इस तरह से व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। यदि हम भाषा के शुद्ध रूप को समझ सकें तो व्याकरण ही अपनानी होती है। यदि हम व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त ना कर सके तो हम भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग व्याकरण के द्वारा ही संभव होता है। व्याकरण के मुख्य अंग किसी भी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो हम उसे कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और यदि यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तो सार्थक इकाई हम बताएंगे शब्द। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है। किसी भी भाषा का प्रारंभ करने वाले बिंदुओं को वर्ण कहा जाता है, जैसे का, खा, गा आदि। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस तरह से व्याकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इस तरह से व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार शब्द का सबसे छोटा खंड है। जिसके और खंड ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द का सबसे छोटा खंड वर्ण ही होता है। वर्ण को हम अलग अलग नहीं कर सकते। शब्द विचार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जब वर्णों को हम सार्थक रूप में प्रयोग करते हैं तो वह रूप शब्द का निर्माण करता है। वर्णों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि वे एक निश्चित अर्थ प्रदान करें, तब उस वर्ण समूह का नाम शब्द होगा। इसलिए शब्द की परिभाषा में सार्थक शब्द पर बल दिया गया है। इसी आधार पर शब्द के 2 भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इस तरह से कुछ सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो अर्थ प्रदान करते हैं। निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कोई सटीक अर्थ नहीं होता है। वाक्य विचार इसमें शब्दों द्वारा वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हमने व्याकरण के अंगों के विषय में जाना कि व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ का संक्षिप्त सार आपको बताएंगे, इसे आप अच्छी तरह से समझें। जो पाठ में हमने सीखा वह एक संक्षिप्त रूप इस तरह से है। भारत में लगभग 20 करोड़ लोगों की मातृभाषा और 35 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। दूसरा बिंदु है हिंदी का उच्चारण एवं लेखन एक जैसा है। जैसे अंग्रेजी का वर्ण एम है और ध्वनि माँ है, परंतु हिंदी में वर्ण और ध्वनि दोनों एक हैं। जैसे का को का ही बोला जाएगा। तीसरा बिंदु है भारत के 10 राज्यों की यह प्रमुख भाषा है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान।
इन सब राज्यों की भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा अमेरिका में लगभग 6.5 लाख, मॉरिशस में 25%, अफ्रीका में, यमन में और युगांडा में, नेपाल में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में आदि लोगों के द्वारा बोली जाती है। यह आंकड़े सटीक नहीं हैं, कम बढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बताए गए हैं। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसके बाद चीनी और अंग्रेजी बोली जाती है। विश्व में सबसे अधिक भाषा हिंदी बोली जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदी में ही बनती हैं। पत्र पत्रिकाएँ भी हिंदी में ही अधिक प्रकाशित होती हैं। इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा, जिससे आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं।